हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब सैम सूथम को बचाने के चक्कर में इंजर्ड हो जाता है और सूथम उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में ड्रेसिंग के बाद सूथम उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। सूथम कहती है तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम किंजी की वजह से उसकी बायोलॉजिकल मदर से मैरिज करने वाले हो। तो वो उसे एक्सप्लेन कर रहा था कि ये सब बस 3 मंथ्स के लिए है, पर सूथम उसकी पूरी बात नहीं सुनती और बोलती है कि वो उसके मैरिज के दिन अपने बेबी को लेकर अब्रॉड जा रही है और चाइना कभी रिटर्न नहीं होगी। ये सुनकर सैम शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ असिस्टेंट आ जाता है तो सूथम असिस्टेंट को अपना बॉयफ्रेंड कहकर सैम से इंट्रोड्यूस करवाती है और वो सैम के वेडिंग के लिए उसे विश करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद असिस्टेंट उससे पूछता है कि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों कहा। तो वो कहती है अब सब कुछ खत्म हो गया है, मैं रिटर्न यहाँ कभी नहीं आऊंगी। नेक्स्ट सीन में सूथम असिस्टेंट के साथ अब्रॉड जाने वाली थी। सूथम उससे कहती है बेबीज हमारा एयरपोर्ट में वेट कर रहे हैं और बताती है डॉक्टर किन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, मैं तुम्हारे साथ मूव ऑन करने का ट्राई करूंगी। तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है इसका मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो, कहकर उसे हग कर लेता है और फिर दोनों एयरपोर्ट जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सूथम कहती है ये तो एयरपोर्ट जाने का रास्ता नहीं है। तो वो बताता है ये वही प्लेस है जहाँ सैम मैरिज कर रहा है और वो कहता है मैं बस तुम्हें हैप्पी देखना चाहता हूँ और तुम्हारी हैप्पीनेस सिर्फ सैम के साथ है। और वो उससे ब्रेकअप कर लेता है और डीएनए रिपोर्ट देकर कहता है वो लड़की झूठ बोल रही है, किंजी की बायोलॉजिकल मदर तुम हो। मैंने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ अब्रॉड लेकर जाना चाहता था, पर मैं अगर ऐसा करता तो मुझे लाइफ टाइम इस बात का गिल्ट रहता। और वो उसे अंदर जाने के लिए कहता है। सूथम जाते जाते उसे थैंक यू कहकर जाती है। अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि सैम अपने वेडिंग से भाग गया है। तो वो उसे ढूंढने लगती है पर सैम उसे कहीं नहीं मिलता। तो वो कहने लगती है सैम तुम कहाँ हो, कहीं तुम फिर से डिसअपियर तो नहीं हो गए। तो उसे डिवाओ का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि डैड एयरपोर्ट में है। तो सूथम एयरपोर्ट जाती है और वो सैम को आवाज लगाती है। सैम उसके पास जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिससे सैम मैरिज करने वाला था। वो लड़की कहती है अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। एक्सीडेंट की वजह से सैम को सारी पास्ट की मेमोरी याद आ जाती है। सूथम जल्दी से आकर उसे संभालती है तो वो कहता है मुझे सब कुछ याद आ गया है। तभी वो लड़की आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेडिंग से भागने की, और वो नाइफ से सूथम पर अटैक करने वाली थी। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और वो उसे रोक देता है। सूथम असिस्टेंट से सैम को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहती है तो सैम कहता है मुझे बस थोड़ा सा ही इंजरी हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट भी आ जाता है तो वो उससे कहता है इस लड़की को पुलिस के हैंड ओवर कर दो। तो वो सैम से कहती है अगर तुमने मुझे पुलिस में दे दिया तो तुम किंजी की लाइफ सेव नहीं कर पाओगे। तो सैम कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर लिया था तो पता चला तुम्हें कैंसर नहीं है और ना ही तुम किंजी की मदर हो। तो वो कहती है पर मेरा बोन मैरो तो किंजी से मैच करता है ना। तो सैम कहता है क्या इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ तुम ही एक हो जिसका बोन मैरो मैच करता है, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। और वो अपने असिस्टेंट से कहता है इसे पुलिस में दे दो। तो असिस्टेंट उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सूथम उसे उसकी और किंजी की डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। तो सैम कहता है डीएनए रिपोर्ट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे सब कुछ याद आ गया है, मेरे क्लोज जो वुमेन थी वो सिर्फ तुम ही थी और कोई नहीं। नेक्स्ट सीन में तीनों बेबीज डम्पलिंग बनाने में अपनी ग्रैंड माँ की हेल्प कर रहे होते हैं। तभी देवाओ उनसे पूछता है कि क्या मॉम और डैड के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। तो वो कहती है मुझे तो इस बारे में नहीं पता, पर ये बात तुम्हारे डैड के हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है कि वो कितना एफर्ट लगा रहा है और हो सकता है कि हम सभी फैमिली मिलकर एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। नेक्स्ट सीन में सूथम का असिस्टेंट वापस अब्रॉड जा रहा था। वो सूथम से गुड बाय कर रहा था और कहता है अगर मैं वापस आया तो साथ में एक गर्लफ्रेंड लेकर आऊंगा। सूथम उससे सॉरी कहती है तो वो कहता है इसमें सॉरी की क्या बात है, तुम मुझे लाइक नहीं करती और फीलिंग को कभी फोर्स नहीं किया जाता, और वैसे भी तुम कुछ टाइम के लिए ही सही मेरी गर्लफ्रेंड तो बनी थी। और फिर दोनों हक कर लेते हैं। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है तो वो सैम से कहता है ये याद रखना कि कोई है जो सूथम को तुमसे भी ज्यादा अच्छे से समझता है और इसका अच्छे से केयर करना कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सूथम और सैम किंजी के बारे में बात करते हुए जा रहे थे और वो सूथम को कन्विंस कर रहा था कि न्यू ईयर सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे तो किंजी को भी अच्छा लगेगा। सूथम तो सब समझ रही थी और वो मान जाती है और फिर सैम अपने लिए एक चांस मांगता है। सूथम कुछ बोलती उससे पहले सैम को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि किंजी मिसिंग हो गया है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।